you also want to travel Sri Lanka on a budget, so you have landed on the right video. मैं हूँ in Sri Lanka and we are doing this budget Sri Lanka trip and right now हम already काफ़ी जगह घूम चुके हैं. This is the part 4 of the series. तो अगर आपने बाकी parts नहीं देखे please do watch. मैंने बहुत मेहनत करी है. तो अब तक हमने पूरा सेंट्रल श्रीलंका कवर कर लिया. हम लोग राइट नाउ एला में हैं एंड अब हमें आना है साउथ कोस्ट में, राइट. तो साउथ कोस्ट में यूजुअली हम लोग पूरा वेस्ट कोस्ट मतलब एकदम सेंट्रल वाले से हम लोग वेस्ट कोस्ट की तरफ जाएंगे सो दैट वी कैन इजीली गो टू कोलंबो, राइट. नाउ अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज मिरीसा. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो. Hello people, welcome back to my channel. This is your Anisha back again with another vlog. Due to a technical issue मेरे को ये बाद में शूट करना पड़ रहा है this particular part. So मैं बता देती हूँ. So अभी हम बस एला से अपने होटल से हॉस्टल से निकल ही रहे हैं एंड हमारे पास मिरीसा जाने के बिकॉज हमारा पहला डेस्टिनेशन इज मिरीसा विच इज टेक्निकली इन द मिडिल ऑफ द साउथ श्रीलंका, राइट. तो मिरीसा जाने के दो तरीके हैं. या तो आप बस से जा सकते हो या तो आप कैब से जा सकते हो. अब बस के भी कुछ अपने अपने टाइमिंग्स हैं. यूजुअली आपको हॉस्टल वाले बता देंगे या आप पूछ के पता कर सकते हो. यूजुअली हर घंटे या हर 2 घंटे में एक ना एक बस है. बट कैब्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बसेज आर वेरी चीप. बट इसके अलावा प्रोज एंड कॉन्स अगर मैं आपको बताऊं तो लाइक बस आपको 5 घंटे में पहुंचाती है एंड कैब आपको 2.5 घंटे में पहुंचाती है. तो टेक्निकली अगर आप कैब से जाते हो आप अपना पूरा डे सेव करते हो. तो इसीलिए हमने यहाँ पे आज कैब ली है एंड इवन कैब ढूंढते ढूंढते टेक्निकली हमारा मन नहीं था कैब लेने का. बट जहाँ हम बस के लिए रुकते वहाँ हमें लोगों ने पिच कर दिया कि आप कैब से जा सकते हो. तो वी टेक्निकली एग्रीड एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड हॉस्टल चेकआउट करते वक्त रूम की चाबी मेरे जेब में ही रह गई थी. तो हमें वो कैब लेके पहले हॉस्टल जाना पड़ा. वी गेव देम द चाबी एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी. कैब का प्राइस एंड ऑल हमने ऑलरेडी काफ़ी नेगोशिएट किया है एंड एज प्रॉमिस मैंने सारे प्राइजेस लास्ट में डाल दिए हैं बिकॉज मैं डे बाय डे बजट बना रही हूँ, राइट. सो लेट्स डू समथिंग फॉर दिस वीडियो, राइट. श्रीलंका की पूरी ट्रिप में जो मेरा सबसे बेस्ट व्यू या सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन थी वो इसी वीडियो में है. तो अगर आप ढूंढ पाते हैं कि मेरी बेस्ट लोकेशन क्या थी तो डू कमेंट डाउन. लेट्स सी कि आप मेरे को कितना जानते हो और हाउ मच कैन यू गेस या क्या आपको भी वो जगह इतनी अच्छी लगती है. सो डू कमेंट डाउन. बहुत बातें हो गई. नाउ लेट्स गेट बैक टू द कार. सो गाइज अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हो तो एक एडवांटेज है कि रास्ते में आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं आप सब देखते हुए जा सकते हो एंड आप स्टॉप भी ले सकते हो. कॉल भैया बहुत अच्छे हैं, वो रोक देते हैं अगर हम कहते तो यहाँ पे भी आप टेक्निकली अपने 2000 श्रीलंकन रुपीज़ बचाओगे ही बिकॉज इतना तो आने जाने में लग जाता है. एंड लास्ट अगर आपने पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि हमें वापस आने में बहुत मेहनत लगी है, हमें कुछ नहीं मिल रहा था एंड वी हिचहाइक्ड. तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है जाके देखो. एंड बाकी ये था रावना वाटरफॉल जो आपको रास्ते से देख सकते हो. सो गाइज हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं एंड 4 बज चुका है बिकॉज एक गलत कट की वजह से हमें थोड़ा लंबा आना पड़ा. बट कोई नहीं. एंड बाय द वे यहाँ भी बहुत सीनिक रूट मिला है हमें यार. ये तो मानना पड़ेगा, चाहे तुम बस से आओ, ट्रेन से आओ, चाहे कार से आओ, श्रीलंका में सीनिक रूट तो सारे ही मिले हैं. अभी तक हमें कोई भी ऐसा नहीं मिला जहाँ ऐसा देख के लगा हो कि यार ये रूट देखने लायक नहीं है. बस आप देखते रहो, आप एंजॉय करते रहो एंड कब रास्ता खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. तो लाइक आई गेस कुछ 10-12 किलोमीटर बचा है, उसके बाद हम अपने होटल पहुंच जाएंगे. तो गाइस हम चेक इन कर चुके हैं अपने रूम में एंड कुछ इस टाइप का रूम है. जैसे मैंने पहले भी दिखाया था यहाँ यूजुअली 3 बेड्स का ऑप्शन है. एंड ये है वॉशरूम, काफ़ी बड़ा है टू बी ऑनेस्ट. सो या अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्लम मेरे से बीच जाएंगे. सो मिरर एक चीज़ दिखाना भूल गई. सो ये है हमारा बालकनी एंड सीधे यहाँ से ओशन व्यू है. आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप थोड़ा ब्लॉक करता है बट या टेक्निकली वी हैव द ओशन व्यू. बाकी लाइक काफ़ी अच्छा है. यहाँ तो सीट्स पड़ी हुई है, काफ़ी बड़ी बालकनी है तो क्रेजी. गाइस फ्रेशन अप होके हम निकल चुके हैं कोकोनट बीच की तरफ
जो हमारे यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर है, और पैरेट बीच तो बिल्कुल ही दिखता है, और सनसेट का टाइम हो रहा है और मेरे पीछे ही आपको सनसेट दिख रहा होगा। तो हम चाह रहे हैं कि जिससे पहले ये थोड़ा और वो हो, उससे पहले हम पहुँच जाएँ, पास ही है। तो भाई तो मिल के दिखाती हूँ कैसा है। गाइज मैं क्या बताऊँ, ये व्यू, आई कैन डाई फॉर दिस व्यू। लाइक मैंने एक्चुअली नहीं एक्सपेक्ट करा था कि दिस इज गोना बी दिस प्रिटी। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। गाइज हमें एक यहाँ ये धन्नाश्री पॉट पे ये बुफे मिला है, जिसमें यहाँ दाल, जैक फ्रूट, सोयाबीन, आमी, कोटू रोटी, नूडल्स, बनाना फ्लावर्स, कोकोनट रोटी, ये कुछ मिक्स स्नैक्स हैं, कोकोनट सांबर एंड ब्रो, आज मज़ा आएगा। पीपल, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड हम जा रहे हैं इस टाइम। कल हमने मिरिसा बीच का कोकोनट ट्री ट्रेल किया था जो कि बहुत ही सुंदर था। तो आज हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक पैरेट रॉक भी है। तो और पैरेट रॉक तो हमारे लाइक बालकनी से दिखता था एंड हमने होटल चेकआउट कर दिया, हमने लगेज अभी थोड़ी देर के लिए वहीं रखा है। उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग थोड़ा तांगाले साइड जाएंगे ताकि हम उधर के भी लाइक बीचेस वगैरह कवर कर सके। तो पहले चलते हैं पैरेट बीच। गाइस ये रही हमारी मिरिसा बीच एंड वो रहा पैरेट रॉक। यही होता है कोस्टल एरिया में जब आप बारिश में आते हो। यहाँ पे मिरिसा में ना पासिंग रेन बहुत है, काइंड ऑफ अभी रुक भी चुकी है, बट जितनी देर में हम पैरेट रॉक से उतर के बीच के बाहर आए हैं हम पूरा भीग चुके हैं बिकॉज एकदम ऐसा झमाझम बारिश हुई है। जस्ट फोटो खिंचाए, भागे हैं, दैट्स व्हाट हैपेंस। सो देखते हैं क्या करना है। गाइस इतना भीगने के बाद अब हमें हमारी स्कूटी मिल चुकी है एंड टेक्निकली मेरे पास फिजिकल लाइसेंस नहीं था, तो इन लोगों ने डिजी लॉकर ऑन फ़ोटो भी मान लिया। इन्होंने बस मेरा आधार कार्ड रखा है विच इज़ फाइन। तो अब हम लोग अपनी स्कूटी लेके जा रहे हैं बाकी जगह घूमने। तो गाइस स्कूटी लेके हम निकल चुके हैं हिरी केतिया बीच, जो कि काफ़ी डिस्टेंस है अभी यहाँ से एंड आई एम ड्राइविंग द स्कूटी। तो जो मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर मी, बट ठीक है, हो जाएगा सब। एंड राइट नाउ हम लोग मतारा में हैं, वी आर एट अ रेस्टोरेंट नेम इंडियन स्पाइस। तो हम यहाँ कुछ खाएँगे एंड बाकी इस रेस्टोरेंट से व्यू दिखाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताते हैं यहाँ पे आपको। एक तो यहाँ बॉटल्स महंगी हैं, जो कि आपको पड़ेगी 100 रुपीज़ कुछ की एक बॉटल पड़ेगी लमसम। एंड द पॉइंट इज़ यहाँ छोटी बॉटल्स भी है, लाइक ये दिस इज़ 500 ml राइट, बट जो 1 लीटर की बॉटल है दैट इज़ 100 रुपीज़, बट जो 500 रुपये की बॉटल दैट इज़ 70 रुपीज़। व्हाट इज़ दिस लॉजिक, आई डोंट गेट इट। एंड आधे से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स लाइक दे विल ओनली कीप दिस छोटू बॉटल्स। तो व्हाट इज से सो गाइस ये है हमारा डॉम 1 और 2 एंड उधर वॉशरूम है। इस फिर से बारिश होते हुए, लेकिन अब हम भीग ही चुके हैं तो हम बेशरम हो गए हैं। एंड अगर आपको दिख रहा हो धूप आ गई है बट इट्स स्टिल रेनिंग। हम आ चुके हैं हिरी केतिया बीच से बाहर। अब हम थोड़ा सा फ्रेशन अप होके, कॉज हम 3 बार नहा चुके हैं एंड अभी भी बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा क्लीन अप करके कपड़े बदल के देन वील गो टू नेक्स्ट बीच। तो गाइस हम आ चुके हैं बगल में एक बीच, मुझे इसका नाम नहीं पता
गाइस हम निकल चुके हैं तांगले बीच के लिए। इस टाइम सुधांशु गाड़ी चला रहा है और मैं पीछे मजा कर रही हूँ। तो बाकी पहुँच के आपको दिखाती हूँ बीच कैसी है। बीच तो ऑब्वियसली ओवरफ्लो कर रही है और वो फील नहीं दे रही। हिरिकेतिया ज़्यादा बेटर लगी मुझे, बट ऑब्वियसली तांगले अनटच्ड फील होती है। आपको ऐसा लगता है आप लिटरली एक ऐसी बीच पे आ गए जहाँ शायद इंसान अभी आए नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे एक अच्छा आई थिंक कोई रिवर है या कुछ तो है ये, या फिर बैक वाटर रिवर है कोई, बहुत सुंदर है। तो ये वर्थ इट था। अब सीधे चलेंगे हम निकावेला ब्लू बीच, जिसे ब्लू बीच भी बोलते हैं इंडिया इंग्लिश में एक्चुअली। सो वहाँ चलते हैं। वो हमारे हॉस्टल से सिर्फ 5-6 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर दूर है। तो लेट्स सी वो कैसा बिहेव करती है। हम निकल चुके हैं तांगले बीच से। ज़्यादा कुछ हम वहाँ रुके नहीं, बिकॉज टूरिस्ट भी नहीं थे एंड जहाँ ज़्यादा कुछ भी नहीं था, तो वो काफ़ी सेक्लूडेड बीच फील होती है। एंड क्योंकि बारिश भी हो रही थी, हाई टाइड्स भी थे, तो कोई सेंस नहीं था। तो अभी हम निलवेला बीच विच इज़ द ब्लू बीच, हम उधर जा रहे हैं। वो हमारे हॉस्टल के भी पास ही है, तो वहाँ मिलते हैं। गाइस हम लोग ब्लू बीच में आ चुके हैं एंड लेट मी शो यू। इसके पीछे ना उधर पोर्ट है, आपको शिप्स दिख रही होंगी। ये उसके बाद ये है बीच, काफ़ी सुंदर बीच है एंड काफ़ी कम लोग हैं यहाँ भी। मतलब लोग मेजरली फ़िशिंग वगैरह कर रहे हैं शायद, और खड़े हैं। फ़िशिंग तो नहीं बट हाँ खड़े हैं। बहुत सारी छोटी छोटी सी बोट है, मैं दिखाती हूँ। और सुंदर और ब्लू हो चुकी है एंड लुक एट दिस। क्योंकि आसमान क्लियर हुआ है ना, तो ब्यूटी और दिखती है। इतनी कोशिश करूँगा। कुछ लोग अपने शायद इंडिया से ही हैं जो उधर गए हैं। पहले मैं नहीं जा रहा था, ये सोच के कि शायद थोड़ा रिस्की होगा, बट अब लोग गए हैं तो मोटिवेशन मिलता है। लेट्स गो। लिए मैंने बीच थोड़ा डर तो लगता है यार, भले ही आपको पता है कि सेफ है, बट यू नेवर नो इट्स ओशन। ऊपर भी चढ़ सकते हैं बट अब मैं चाहता नहीं चढ़ना। बट इस साइड से कुछ ऐसा व्यू है। हेलो गाइस, तो हम वापस आ चुके हैं अपने होटल। हम इतनी जगह घूमे आज एंड लाइक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। लाइक एंड आई रियलाइज़ कि अभी तक के मेरे फेवरेट बीच तो मिर्सा बीच ही है, बिकॉज दैट व्यू मैं अभी तक अपने हेड से नहीं निकाल पा रही हूँ। फ़िलहाल आज स्कूटी का भी हमें काफ़ी अच्छा डील मिल गया था। स्कूटी लगभग हमें 3500 समथिंग के, और इंडिया के वो लगभग 500 रुपये ही आएंगे पर डे के हिसाब से ही मिली है। एंड पेट्रोल भी यहाँ बहुत ज़्यादा, मैं महंगा तो नहीं कहूँगी, लगभग सिमिलर ही इंडिया के प्राइस है। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड अभी हम लोग वापस आ चुके हैं। अभी हम बस थोड़ा बहुत डिनर विनर करके ले जाएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड बाकी मिलते हैं कल। तो गाइज हो चुका है अगला दिन। हमने अपने होटल से कर दिया चेक आउट एंड आज हम जाएंगे ऊना बटूना साइड। हमारा होटल भी वेलीगामा में है, तो लाइक पहले हॉस्टल जाएंगे एंड उससे पहले हमें जाना है टर्टल बीच। यहाँ पे एक पॉइंट है, तो चलिए चलते हैं। टर्टल देखने के लिए टेक्निकली आपको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, तो हम अभी पानी के अंदर तो नहीं जा सकते ऑब्वियसली। तो मे भी हम मिर्सा बीच के साइड वाले में जो टर्टल बीच है, मे भी हम वहाँ देख लें। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। तो गाइस ये है एक टर्टल पॉइंट जो हमारे इस वाले हॉस्टल के बहुत ही पास था। तो गाइस हम आ चुके हैं ऊना बटूना बीच साइड। लाइक मैं दिखाती हूँ कैसा है। ये काफ़ी ना मेरे को बागा बीच वाली फीलिंग दे रहा है, बिकॉज सेलर्स घूम रहे हैं, काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह हैं, काफ़ी अच्छा है। मोस्ट ऑफली हम यहाँ काफ़ी रेस्ट करने वाले हैं। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं ऊना बटूना से टर्टल बीच के लिए। हम तक मैं स्कूटी चला रहा था, मैंने अपनी दोस्त अनिशा को दी। सो या बहुत प्यारी बीच थी, मस्त विजिट है। आप देखते हैं टर्टल बीच पे क्या हमें टर्टल्स दिखेंगे। सुबह वाली टर्टल बीच पे टर्टल्स थे बट दिख नहीं रहे थे, और उस टाइम हम स्विमिंग की नहीं हालात में थे और बहुत सारे सामान के साथ। तो चलो देखते हैं कितने टर्टल हैं। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं टर्टल बीच। तो टर्टल बीच का कोई रास्ता नहीं है, सो आपको किसी भी ऐसे सुंदर सी जगह से आप एंट्री कर सकते हो। 600-700 का पिज़्ज़ा खा सकते हो वेजिटेरियन,
और टर्टल्स देख सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं टर्टल्स के पास। आई होप हमें टर्टल्स दिख जाएँ। बाकी बहुत सुंदर सा ये पूल साइड कैफ़े है जिसके अंदर हम रुके हैं। 670 रुपये में एक बढ़िया सा वेजी सुप्रीम पिज़्ज़ा मिल रहा है, तो वो भी खाएंगे और लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस ये है टर्टल बीच। नेचुरल पूल शायद इधर है जिधर टर्टल्स हैं। सो गाइज इतना घूमने के बाद भी हमें एक भी टर्टल नहीं दिखा है अनफॉर्चुनेटली। सो लेट्स सी अब क्या आगे हमें कहीं टर्टल दिखता है कि नहीं। चलो सो गाइस इट्स टाइम टू से बाय टू द टर्टल बीच। ऑल द टर्टल्स नहीं दिखे बिकॉज काफ़ी अंदर है और थोड़ा अनसेफ भी लगा मेरे को अंदर जाना। अगर आपको स्विमिंग ना आती हो तो मेरे को आती नहीं है स्विमिंग अच्छे से। तो अब नेक्स्ट बीच चलते हैं। शायद हम तलेपी बीच का एक्सटेंशन ही है ये, तो मे बी मेन बीच पे हम रुकें। तो या लेट्स यू देयर। सो गाइस अब हम आ चुके हैं थेलेपी पूल बीच। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पूल्स बने हुए हैं। लेट मी शो यू। सो गाइस ये है तलेपी पूल बीच जिसके अंदर ऐसे पूल बने हुए हैं। बहुत सुंदर लग रही है। काफ़ी लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, लोकल्स भी। यहाँ पे मैं नहाने नहीं जा रहा बिकॉज मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही दूसरी बीच में नहाया हूँ और बहुत सुंदर है। आई विश में यहाँ पे नहाया होता मतलब। बट यहाँ पे जो पूल है ना बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को स्विमिंग करने में बिकॉज काफ़ी गहरे हैं और काफ़ी पास है और काफ़ी सेफ भी हैं अगर आपको थोड़ी भी स्विमिंग आती है तो। बट कोई नहीं, अगर कल हमें सेफ साइड हुए तो मैं वापस आके स्विम करूँगा शायद। गाइस बारिश आ गई है और सनसेट हुआ नहीं पूरा दिन सनी रहने के बावजूद। सो हम होटल जाएंगे क्योंकि बारिश तेज आई है। तो इसी कड़कती बारिश के साथ आज के दिन हम यही खत्म करते हैं। फिर अपना स्कूटी ड्रॉप करने, वो हम स्कूटी ड्रॉप करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। मे भी हम यहाँ की कोई बीच भी विजिट कर सकते हो स्कूटी रेंट पे मुथूस बाइक से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सही आपको प्राइस भी मिल जाते हैं प्लस आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो आप आ सकते हो, मेरिसा के पास में ही है, पैरेट रॉक के पास। So guys, I had to end it on the most beautiful view. Ultimately मैंने बता ही दिया what it is. अगर आपको नाम याद है इस जगह का तो drop down in the comment, याद है ना मैंने क्या बताया था। तो दिस इज़ ऑल डन फॉर दिस वीडियो एंड हमें अल्टीमेटली टर्टल्स देखने को नहीं मिले। हमने कम से कम 3-4 टर्टल बीचेस घूमे, आप थे हमारे साथ राइट। एंड हमें कहीं पे भी टर्टल्स देखने को नहीं मिले। तो अगर आप अगली बार श्रीलंका जाओ, आपको टर्टल बीचेस पे टर्टल दिखे तो प्लीज़ हमें बताना। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही एंड एज प्रॉमिस्ड मैं सारा एक्सपेंस यहाँ पे डाल दूंगी एंड स्कूटी का भी आपको सारा प्रोसीजर इसमें पूरा दिख ही गया होगा। स्कूटी का भी एक्सपेंस है, सब कुछ मैं अभी मैंने यहाँ डाल दिया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग मूव ऑन कर सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ श्रीलंका एज वेल। श्रीलंका सीरीज अभी भी खत्म नहीं हुई है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, दिस इज अनीशा साइनिंग ऑफ। बाय।